और इसमें जो बातें हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं या इंट्रोडक्शन है, वो हम देख चुके हैं। विलियन को पूरी तरह समझने के लिए और इसके न्यूमेरिकल्स को क्लियर करने के लिए और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान रखना होगा। कुछ बेसिक टर्म हैं, टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा, और उन टर्मिनोलॉजी के बाद कुछ बेसिक बातें हैं उनको जानना होगा। आप याद रखिए कि इस विज्ञान में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का मैं एटॉमिक मास यहाँ पर दे रहा हूँ। इनको आप नोट कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। एटॉमिक मास किस तरह से देखें, यहाँ पर देखें, एक्स एक एलिमेंट है, इस पर नीचे मैंने संकेत लगाए हैं जेड, ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो है वो है ए, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन 1 1, नीचे से ऊपर जाएंगे एक्स जेड ए, इस तरह से एक्स जेड ए की तरह जाएंगे। तो इसी तरह से हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, क्लोरीन 17 35.5। इस तरह से आप इनके नंबर्स को याद रखिए। कौन कौन सा नंबर याद रखना है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जितने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, कम से कम इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखिए। वैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को आप कुछ वे में कैलकुलेट भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वो भूलने के चांसेस रहते हैं और टाइम बहुत लॉस होता है। इसलिए जनरल नॉलेज के फॉर्म में आपको इसे याद रखना पड़ेगा। सोडियम 11 23 या सोडियम 11 23, इस तरह से आप याद रखिए, आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उसके बाद हम एक और बातों पे बात करेंगे, वो है मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास याद रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास याद रहेगा, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब देखें, यहाँ पर आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखने के लिए इस लिस्ट को याद रख लें। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैपिटल एम से दर्शाते हैं। m इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, सम ऑफ ए। ए क्या चीज़ है? एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल है। सिग्मा ए का मतलब हुआ एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। इसे हम मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास कहते हैं, या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं m ऑफ CO2। m ऑफ CO2 में होगा, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। एक कार्बन का द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है 12, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16। एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो देखें, कार्बन का हुआ 12, ऑक्सीजन का हुआ 16 गुणा 2 यानी कि 32। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 44। AMU इसका यूनिट है, या यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड यूनिट। एक एग्जांपल और देख लें, m ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 16 इंटू 4 64। इस प्रकार से 2 प्लस 32 प्लस 64 सब मिला करके अगर इसको प्लस कर दिया जाए तो 98 हुआ। तो इस प्रकार से 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हो, आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हो। मोल का फॉर्मूला आपको याद होगा, मोल इज इक्वल टू ग्राम मास बाय मॉलिक्यूलर मास, N इज इक्वल टू W/M। यहाँ पर N है मोल, W है ग्राम में द्रव्यमान किसी पर पदार्थ का, अगर वो एलिमेंट है तो भी, या वो मॉलिक्यूल है
तो भी, या कंपाउंड है तो भी। m जो नीचे लिखा गया है एलिमेंट के लिए वो एटॉमिक मास है, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है तो मॉलिकुलर मास है। तो इस तरह से n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, इसे आप याद रखिए। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ सांद्रता इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। तो यहाँ पर मोल से संबंधित जो भी इकाई है, विलयन की सांद्रता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो भी यूनिट है उनकी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मोलैरिटी, यानी मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 1 लीटर विलयन में जितने विलेय की मोल घुले होंगे उन मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहेंगे। मोल निकालने के लिए आप जानते हैं कि द्रव्यमान बटा अणुभार होता है। तो इस प्रकार से हम इसके फॉर्मूला लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू विलेय की मोल बाय विलयन का लीटर में आयतन। विलेय की मोल को NB से दर्शाते हैं, विलयन का लीटर में आयतन को हम V इन लीटर में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू NB बाई V इन लीटर। n इज इक्वल टू W बाई M होता है, तो NB इज इक्वल टू हो जाएगा WB बाई MB। हम NB का वैल्यू पुट कर दें, तो NB के स्थान पर लिखा जाएगा WB बाई MB। तो इस प्रकार हो गया m इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू V इन लीटर। V लीटर में है, इसको अगर हम ml में कन्वर्ट कर दें तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 बाई V, यानी कि V को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो ml में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला हुआ WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। इस प्रकार इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, क्योंकि इसका उपयोग करेंगे कैलकुलेशन में, कुछ न्यूमेरिकल करने में। मोलैलिटी, मोललता, स्मॉल m से दर्शाते हैं इनको। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में जितना विलेय का मोल घुला होगा उसे विलयन की मोललता कहेंगे। फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या बाय विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलेय की मोलों की संख्या को NB से दर्शाते हैं और विलायक के द्रव्यमान को WA से, और वह किलोग्राम में है तो इन ग्राम हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू NB बाई WA इन ग्राम। NB का वैल्यू होगा, NB को हम दर्शाएंगे WB बाई MB से। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू WA इन किलोग्राम। अगर वैल्यू ग्राम में दिया गया ना हो और ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में न दे करके ग्राम में दिया हो, तब उस कंडीशन में किलोग्राम को अगर हम 1000 से भाग दे दें, 1000 से डिवाइड कर दें, तो वो बन जाएगा ग्राम में। इस प्रकार से फार्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA इन ग्राम। इस फार्मूले को याद रखिएगा। मोलरता और मोललता में अंतर। मोलरता और मोललता में अंतर यह होगा कि मोलरता जो होती है उसमें विलयन में कितने विलेय घुले हुए हैं होता है, जबकि मोलालिटी में विलायक के द्रव्यमान में कितनी विलेय घुला हुआ है इस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर होगा क्या, डेफिनेशन तो क्लियर है। मोलरता मतलब क्या हुआ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ मोलरता जो है उसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। विलयन के आयतन पर घुले हुए विलेय की मोल होते हैं। जबकि मोलालिटी जो होता है विलायक के द्रव्यमान, वहां पर विलयन है और यहां पर विलायक है, तो विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। यानी कि विलायक के द्रव्यमान पर कितने विलेय घुले हुए हैं, इसको उसकी मोललता कहते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है कि विलयन की आयतन से संबंधित होता है मोलारिटी। तो आयतन जो है तापमान से प्रभावित होती है। तापमान बढ़ाने पर किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होता है, तो इस तरह से तापमान से प्रभावित होती है मोलारिटी। जबकि मोलालिटी जो है वो ताप से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है। अब यहां पर समझेंगे कि तापमान बढ़ाएंगे तो मोलारिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि प्रति लीटर विलियन में है, यानी कि V नीचे है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M से। तो इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर चूंकि आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने से M जो है वो कम होगा, तो ताप बढ़ाने पर विलियन की मोलारिटी जो है वो कम होती है। अब इसकी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मोलारिटी की फॉर्मूला है M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन ml। जबकि मोलालिटी में होगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ इस बात का है कि जहाँ पर इसमें आयतन ml में है तो दूसरे में विलयन का आयतन है, तो दूसरे में विलायक का द्रव्यमान है और वो ग्राम में है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर होता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।